हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़रहान अली, आज एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ओरिएंट के डीसी इन्वर्टर एसी में जो एरर कोड्स हमारे इंडोर की डिस्प्ले पर शो होते हैं। ये एरर कोड्स हमारे एयर कंडीशनर में किन पार्ट्स के मिस या ख़राब हो जाने की वजह से शो होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ओरिएंट कंपनी के एयर कंडीशनर में जो एरर कोड्स हमारे इंडोर की डिस्प्ले पर शो होते हैं, इन एरर कोड्स के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में ओरिएंट का एयर कंडीशनर लगा हुआ है या आपके ऑफिस में, या आप एक टेक्नीशियन हो, आपकी वर्कशॉप है, तो फ्रेंड्स अगर आप कहीं पर ओरिएंट एयर कंडीशनर को चेक करने जाते हो, वहाँ पर अगर कोई एरर शो होता है, तो फ्रेंड्स अगर आपको पता होगा कि इस एरर का ये फ़ॉल्ट है, तो आप आसानी से उसको ट्रेस कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको इसमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसकी सारी चीज़ों को अच्छे से चेक करना होगा, तो फिर जाकर आपको कहीं पता लगेगा कि इसमें ये फ़ॉल्ट है। अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से उसको हल कर लेंगे। फ़र्ज़ करें कि अगर आप के ओरिएंट का एयर कंडीशनर F3 का एरर देता है, तो F3 का जो सल्यूशन है वो हमारे आउटडोर में जो कंप्रेसर लगा हुआ है उसमें फ़ॉल्ट आने की वजह से शो होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पता होगा तो आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा और आप आसानी से इसको ट्रेस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी ये एरर हमें इसलिए देती है ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो और हम अपने वर्क को जल्दी और आसानी से हल कर लें। तो फ्रेंड्स, अगर आप टेक्नीशियन हो तो इसकी एक लिस्ट बना लें, इसको आप अपनी वर्कशॉप में लगा दें। अगर कहीं से आप ओरिएंट कंपनी का एयर कंडीशनर लेकर आते हैं तो आपको उसके एरर कोड का जो फ़ॉल्ट है उसे ट्रेस करने में कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ, तो फ्रेंड्स, हमारे ओरिएंट एयर कंडीशनर में जो एरर FA हमारे इंडोर की डिस्प्ले पर शो होता है, फ्रेंड्स ये एरर हमारे एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है, इसमें जो सेक्शन लाइन पर जो सेंसर लगा होता है, अगर उसमें फ़ॉल्ट आ जाए, वो ख़राब हो जाए, वो सही से वर्क ना कर पा रहा हो, तो फ्रेंड्स ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस सेंसर को चेक करना होगा। अगर ये सेंसर शॉर्ट हो जाए या इसकी वायर कट हो जाए या इसका PCB किट में जो इसका प्लग लगा हुआ है, जो इसका जैक है, अगर वो लूज़ हो या वो ढीला रह जाए तो भी ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसके तमाम पॉइंट्स को अच्छे से चेक करना होगा, या आप इस सेंसर को रिप्लेस कर दें, इसकी जगह आप न्यू सेंसर को लगा दें, तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर है वो है F9 का। F9 का एरर हमारे एयर कंडीशनर में इस वक्त शो होगा जब हमारे आउटडोर यूनिट में जो PCB किट लगी हुई है, अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आप इसकी PCB किट को अच्छे से चेक कर लें। आप इसको देख लें कि अगर ये जल चुकी है या इसमें कोई कनेक्टर या कोई प्रोसेसर ख़राब हो गया है या आपको रिपेयर करनी आती है, तो फ्रेंड्स आप इसको रिपेयर कर लें, नहीं तो आप किसी से करवा लें जो रिपेयरिंग किट वगैरह करता हो। तो फ्रेंड्स, या आप इस किट को रिप्लेस कर दें, इसकी जगह आप न्यू किट को लगा दें, तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर है वो है F6 का। F6 का एरर हमारे ओरिएंट के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है, इसमें जो बैक साइड सेंसर लगा होता है, अगर इसमें फ़ॉल्ट हो तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस सेंसर को चेक करना होगा। अगर इस सेंसर की वायर कट हो जाए या इसका जो प्लग होता है, जो इसकी जो जैक लगा होता है हमारी PCB किट में, अगर वो लूज़ हो जाए या इसकी वायर कोई ब्रेक हो तो ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये सेंसर शॉर्ट हो जाए तो भी ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आप इस सेंसर को रिप्लेस कर दें, इसकी जगह आप न्यू सेंसर को लगा दें, तो फ्रेंड्स हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर है वो है F3 का। F3 का एरर हमारे ओरिएंट के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे ओरिएंट के एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है, इसमें जो कंप्रेसर लगा होता है, अगर उसमें फ़ॉल्ट हो तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आप इसकी कंप्रेसर को अच्छे से चेक कर लें, इसकी कॉमन रनिंग स्टार्टिंग को चेक करें, क्या वो शॉर्ट है या इसकी वाइंडिंग शॉर्ट है। इसकी अर्थिंग और वाइंडिंग आप दोनों को अच्छे से चेक कर लें।
या आप इस कंप्रेसर को रिप्लेस कर दें तो फ्रेंड्स हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है F0 का। F0 का एरर हमारे ओरिएंट के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे ओरिएंट के एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट है इसमें जो फ़ैन मोटर लगी होती है अगर उसमें फॉल्ट आ जाए, वो सही से वर्क ना कर पाए तो फ्रेंड्स ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इस मोटर को अच्छे से चेक करना होगा। ये मोटर फ्रेंड्स हमारे आउटडोर में जो हीटिंग होती है उसको बाहर की तरफ निकालती है। अगर इसकी स्पीड लो हो जाए, इसका कैपेसिटर हमारा फट जाए या कमज़ोर हो जाए तो ये एरर शो होगा। या फ्रेंड्स मोटर शॉर्ट हो जाए या इसकी वायर कट हो जाए या ब्लॉक हो जाए तो भी ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स अगर इसका जो पीसीबी किट में जैक लगा हुआ है वो सही से एडजस्ट ना हुआ हो, जब हमारे टेक्नीशियन एसी को सर्विस करते हैं तो वो ये जैक लगाना भूल जाते हैं, तो फ्रेंड्स अगर वो ना लगा हो तो भी एरर शो होगा। आप इसके तमाम पॉइंट्स को अच्छे से चेक कर लें। अगर मोटर शॉर्ट है या आप इस मोटर को रिप्लेस कर दें, इसकी जगह आप न्यू मोटर को लगा दें तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है E5 का। E5 का एरर हमारे ओरिएंट के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे ओरिएंट के एयर कंडीशनर में जो वायर इनडोर टू आउटडोर है अगर उसमें फॉल्ट आ जाए तो ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स आपको इस वायर को अच्छे से चेक करना होगा। जब हम न्यू एसी को इंस्टॉल करते हैं तो जब हम इस वायर के कनेक्शन इंडोर में करते हैं, अगर वही कनेक्शन आउटडोर में ना हो, उनमें तब्दीली आ जाए, अर्थ की जगह हम कॉमन या कॉमन की जगह हम अर्थ को लगा दें, न्यूट्रल को लगा दें या फेस को कॉमन की और कॉमन को इनकी जगह अगर लगा दें, तब्दीली आ जाए तो फ्रेंड्स ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स ना ही हम न्यूट्रल को फेस और फेस की जगह न्यूट्रल भी नहीं लगा सकते। जैसे हम इंडोर में कनेक्शन करेंगे वैसे ही हम आउटडोर को वो कनेक्शन देने होंगे। तो अगर इनमें तब्दीली होगी तो भी ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स आप इनको अच्छे से चेक कर लें। अगर अब हमारी वायर लूज़ रह जाए, वो सही से हम टाइट नहीं करते तो भी ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से टाइट भी करें और इस जो कनेक्शन हम इंडोर में करते हैं वही हमको आउटडोर में करने होंगे। जो वायर हम इंडोर में लगाएंगे एस पर तो आउटडोर में भी एस पर लगानी होगी। इसी तरह न्यूट्रल और फेस दोनों जैसे हम इंडोर में करेंगे वैसे ही हमको आउटडोर में करना होगा। और फ्रेंड्स अगर हमारी वायर पुरानी हो जाए, काफ़ी पुरानी हो, तो फ्रेंड्स जिससे वो अपने वोल्टेज सही से जो बिजली की सप्लाई है वो सही से पूरा आगे ना पहुंचा रही हो तो भी ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स आपको इन तमाम चीज़ों को अच्छे से चेक करना होगा। जो भी इसमें कमी हो, जो भी इसमें फॉल्ट हो, वो आपको ट्रेस करके उसको हल करना होगा तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है E4 का। तो फ्रेंड्स हमारे ओरिएंट के एयर कंडीशनर में जो एरर E4 का हमारे इंडोर के डिस्प्ले पर शो होता है, तो फ्रेंड्स ये एरर हमारे एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे इंडोर यूनिट में जो फ़ैन मोटर लगी होती है, जिसे हम ब्लोअर मोटर भी कहते हैं, अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स आपको इसकी फ़ैन मोटर को अच्छे से चेक करना होगा। अगर इसकी जो मोटर है वो शॉर्ट हो जाए या वो जाम हो जाए तो फ्रेंड्स ये एरर शो करेगा। या उसकी वायर ख़राब हो जाए या उसकी जो हमारी मोटर से जो पीसीबी किट में जो वायर जा रही है वो कट हो जाए तो भी ये एरर शो करेगा। या इसका पीसीबी किट में जैक जो लगा हुआ है, जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो वो इस जैक को लगाना भूल जाते हैं तो भी ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स आपको इसकी तमाम कंडीशंस को चेक करना होगा। और साथ में अगर इसका जो ब्लोअर होता है, अगर उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाए जिसकी वजह से वो काफ़ी वज़न बढ़ जाए, जिससे वो सही से वर्क ना कर पाए, फुल स्पीड से ना चल पाए तो भी ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आप उसको अच्छे से चेक कर लें, जो भी इसमें फ़ॉल्ट हो आप उसको ट्रेस कर लें और उसको हल कर लें। या आप इस मोटर को रिप्लेस कर दें, इसकी जगह आप न्यू मोटर को लगा दें तो फ्रेंड्स हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है
E3 का एरर हमारे ओरिएंट के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे ओरिएंट के एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट है इसमें जो कॉइल सेंसर लगा होता है, अगर इसमें फॉल्ट आ जाए तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स ये सेंसर हमारे जब हम इंडोर के कवर को ओपन करेंगे तो फ्रेंड्स जो हमारे एपोरेटर के शुरू में यू होते हैं जो उनके ऊपर लगा होता है, इसको हम कॉइल सेंसर कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इसमें फॉल्ट आ जाए, इसकी वायर कट हो जाए या इसका पीसीबी किट में जो जैक लगा हुआ है, जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो वो इस जैक को लगाना भूल जाते हैं तो फ्रेंड्स तो भी ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आप इस सेंसर को अच्छे से चेक कर लें, अगर ये सेंसर शॉर्ट हो तो भी ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स आप इस सेंसर को रिप्लेस कर दें, इसकी जगह आप न्यू सेंसर को लगा दें तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है E1 का। तो E1 का एरर हमारे ओरिएंट के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे ओरिएंट के एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है इसमें जो रूम टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, अगर इसमें फॉल्ट आ जाए तो ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स जब हम इंडोर के कवर को ओपन करते हैं, जो हमारी नज़रों के बिल्कुल सामने एपोरेटर के ऊपर फिंज़ों के ऊपर वाली साइड पर जो सेंसर लगा होता है, इसको हम इंडोर रूम टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इसमें फॉल्ट आ जाए या ये सेंसर शॉर्ट हो जाए तो ये एरर शो करेगा। या फ्रेंड्स जब हमारे टेक्नीशियन एयर कंडीशनर को सर्विस करते हैं और उसके बाद उसको लगाना भूल जाते हैं तो भी ये एरर शो करेगा। या फ्रेंड्स इसकी जो वायर हमारी सेंसर की जो पीसीबी किट तक जा रही है, अगर इसमें ये वायर कट हो जाए या ब्लॉक हो जाए तो भी ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से चेक कर लें या आप इस सेंसर को रिप्लेस कर दें, इसकी जगह आप न्यू सेंसर को लगा दें तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स अगर आप इसी ही किस्म की अच्छी और मज़ीद मालूमाती वीडियो से बाखबर रहना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। हाँ तो फ्रेंड्स अगर आप किसी एरर पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, अगर आपको किसी एरर का नहीं पता तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट्स कर दें, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। खुदा हाफिज़।